संसद के मॉनसून सत्र में बड़े राजनीतिक एजेंडे पूरे करेगी बीजेपी। मोदी और शाह ने बना लिया विपक्ष को घेरने का चक्रव्यूह। क्या केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए आने वाली है बड़ी मुसीबत? और संसद के इस सत्र में कौन से 4 बड़े विधेयक लाएगी मोदी सरकार? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, क्योंकि संसद के इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ बहुत बड़े फैसले करने वाली है। जो मुद्दे हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कोर एजेंडे में रहे हैं, संसद के इस सत्र में उन एजेंडों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। विपक्ष भले ही ये दावा कर रहा हो कि वो मोदी सरकार के प्लान को कामयाब नहीं होने देगा, लेकिन मोदी सरकार और बीजेपी विपक्षी दलों की फूट को अच्छे से समझ चुकी है और संसद के सत्र में बीजेपी अपने कोर एजेंडों को पूरा करने के लिए विपक्ष की इस फूट का फायदा उठा सकती है। इसके चलते संसद के सत्र में मोदी सरकार 4 बड़े विधेयक पारित करा सकती है और अगर ये विधेयक पारित हो गए तो देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आखिर ये 4 बड़े विधेयक कौन से हैं और मोदी सरकार ने इन विधेयकों को पारित कराने के लिए कौन सा चक्रव्यूह बनाया है? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो लाएंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद का इस बार का सत्र काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी वाला हो सकता है। संसद का इस बार का सत्र महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बंगाल का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विपक्षी दलों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गई है। दूसरी ओर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन है जो आपसी फूट के चलते हाशिए पर खिसकता जा रहा है और ये बीजेपी के लिए एक सकारात्मक स्थिति है। संसद के इस सत्र में मोदी सरकार कई ऐसे विधेयकों को पारित करने की प्लानिंग कर रही है जिनके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 17 अप्रैल 2026 को 2/3 बहुमत न होने के चलते मोदी सरकार का महिला आरक्षण संशोधन वाला बिल गिर गया था और विपक्षी दलों को 12 साल में पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ संसद में कोई बड़ी सफलता मिली थी। हालांकि मोदी सरकार उसके बाद से विपक्षी दलों के खिलाफ और ज़्यादा रूथलेस हो गई है और बीजेपी ने विपक्षी दलों को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी भी टूट गई है। एकनाथ शिंदे की पार्टी में उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद शामिल हो गए हैं। इसके चलते लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 2/3 बहुमत के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच गया है और ये विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका बना है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि संसद के इस सत्र में मोदी सरकार 4 बड़े विधेयकों को पारित कर सकती है और इन चारों ही विधेयकों को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। खास बात यह है कि इन 4 विधेयकों में एक विधेयक ऐसा भी है जिसका सीधा कनेक्शन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से है और अरविंद केजरीवाल की वजह से ही वो चौथा विधेयक लाया गया है। उस विधेयक के बारे में जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा देखिएगा। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार एक बार फिर से महिला आरक्षण वाले विधेयक को पारित कराने की कोशिश कर सकती है। जब मोदी सरकार ने पहले इसे पारित कराया था तो उसमें प्रावधान ये था कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद महिलाओं को संसद में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है और जनगणना से पहले ही महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है, जिसके चलते महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन का विधेयक लोकसभा में एक बार फिर से पेश किया जा सकता है। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार जिस दूसरे बिल को पारित करवाने के लिए जद्दोजहद कर रही है वो बिल परिसीमन का है।
आमतौर पर परिसीमन जनगणना के बाद होता है, लेकिन मोदी सरकार ये बात अच्छे से जानती है कि अगर परिसीमन जनगणना के आधार पर होगा तो कई राज्यों को जनसंख्या के आधार पर तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मोदी सरकार एक बार फिर से अप्रैल वाला परिसीमन का बिल ला सकती है। जिस राज्य में अभी लोकसभा की 2 सीटें हैं, परिसीमन के प्रावधान के तहत उस राज्य में 50% सीटें बढ़ जाएंगी, मतलब सीटों की संख्या 3 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, ये 50% तक बढ़कर 120 तक जा सकती है। और मोदी सरकार इसीलिए परिसीमन के इस बिल को पारित कराने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में अपना एक बहुत बड़ा चुनावी वादा पूरा करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए वो एक अहम बिल पारित करवाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से ये लगातार कहते रहे हैं कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए और बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव कराए जाने चाहिए और उसके बाद 4 साल तक जनता के कार्यों में लग जाना चाहिए। और इसीलिए संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले बिल को पारित कराने के प्रयास कर सकती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला बिल पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इसे जेपीसी के पास भेजा गया था और जेपीसी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। संभावना ये है कि संसद के मॉनसून सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले बिल को पारित किया जा सकता है। हालांकि इस बिल को पारित करने के लिए भी मोदी सरकार को 2/3 बहुमत की ज़रूरत होगी। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या मोदी सरकार को विपक्षी दलों का समर्थन मिलता है या एक बार फिर से 17 अप्रैल वाला हाल होता है। और अब बात आती है उस चौथे विधेयक की जिसे मोदी सरकार संसद के सत्र में पारित करवाना चाहती है। ये विधेयक सीधे तौर पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से जुड़ा हुआ है और इसका सीधा कनेक्शन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री किसी मामले में 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने आप उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। और इस विधेयक की ज़रूरत केवल इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री लंबे वक्त तक जेल में रहे, इसके बावजूद उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। ये बिल जेपीसी के पास भेजा गया था और जल्द ही जेपीसी इस मामले में रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसीलिए संभावना ये है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को जेल में रहने पर उनके पद से मुक्त करने के लिए जल्द ही इस बिल को भी मोदी सरकार पारित कराने की तैयारी कर सकती है और संसद के इस सत्र में ये बिल आसानी से पारित कराने की और मोदी सरकार को इस बिल को पारित कराने के लिए भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। कांग्रेस इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है और कौन इस बिल के विरोध में खड़ी नजर आती है। ये चारों ही वो विधेयक हैं जिन्हें पारित कराने के लिए मोदी सरकार को संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। ऐसे में यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2/3 बहुमत जुटाने के लिए जो चक्रव्यूह बनाया है, क्या वो उसमें सफल हो पाते हैं या एक बार फिर से 17 अप्रैल 2026 की तरह मोदी सरकार को संसद में कोई बहुत बड़ा झटका लगता है। फिलहाल इन चारों ही विधेयकों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।